जब भी तुम प्रैक्टिस करो डू ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे उतना तुम्हें एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इमोशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हर फ्रेम में उस कैरेक्टर के साथ क्या इमोशन जुड़े हुए हैं। जब तुम कैप्शन डाल रहे हो उसका कोई फायदा तो होना चाहिए, तो फायदा तभी होगा जब आप शॉर्ट कैप्शंस डालो। फ्रेम में हमने ब्रेक डाउन कर दिया, इसके बाद मेन क्या आता है? इसके बाद मेन आता है कि अब तुम्हें इसको प्रेजेंट करना है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। जैसे जैसे एनआईडी एग्जाम क्लोज आ रहा है, आई नो कि तुम सबकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे कंफ्यूजन है माइंड में, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, एंड सबके माइंड में क्वेश्चन है कि कैसे इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, किस तरीके से जल्दी प्रिपेयर किया जाए। सो डोंट वरी गाइज, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। धीरे धीरे करके आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनआईडी एग्जाम के लिए या फिर निफ्ट एग्जाम के लिए, जो कि है स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टोरी बोर्ड डिजाइन को, कि कैसे आपको एग्जाम में स्टोरी बोर्ड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज ऐसी है जिसे ऐड करके आप अपने स्टोरी बोर्ड को और बहुत अच्छा बना सकते हो। इन सब चीजों की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन का पर्पस समझो कि स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो, बेसिकली स्टोरी बोर्ड क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया जाता है, ठीक है। आपको एक वन लाइनर स्टोरी दी जाती है, जैसे कि एक बॉय ने फर्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट करी, या फिर एक गर्ल ने फर्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट करी, या फिर कोई अपना नोटबुक जो है वो स्कूल में भूल गया, या फिर कोई अदर लाइन, कुछ भी एक बेसिक सा लाइन आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उस सिचुएशन का आपको फ्रेम करके दिखाना है। बेसिकली आपको वो लाइनिंग दी गई और उस लाइनिंग को तुम्हें फ्रेम करना है, जितने भी फ्रेम्स आपको बोले गए। और अगर नहीं बोला गया है तो खुद से तुम्हें वो फ्रेम्स क्रिएट करने हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो 4 फ्रेम 5 फ्रेम जितने भी फ्रेम आप देना चाहते हो वो आप खुद से करोगे। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा और उस प्रॉम्प्ट में जिस तरीके से जो इमोशंस है, जो चीजें हैं, वो आपको शो करनी पड़ेगी, जो आपके 4 फ्रेम से या फिर 6 फ्रेम से आपके स्टोरी बोर्ड के उसके अंदर, ठीक है। तो जब भी हमें स्टोरी बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट को समझना है, ठीक है। देखो, जब भी हमें कोई प्रॉम्प्ट मिलता है तो अब उसके अंदर समझना तो है, पर क्या समझना है? समझना सिचुएशन को है कि उस सिचुएशन में मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है। उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बॉय जिसने की फर्स्ट टाइम कुकिंग स्टार्ट करी, तो उसका मेन कैरेक्टर कौन हुआ? वो बॉय, ठीक है। वो बॉय उसका मेन कैरेक्टर हुआ, ठीक है। तो आपने मेन कैरेक्टर को समझ लिया। या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक लड़का है जो कि माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, तो इस केस में मेन कैरेक्टर कौन हुआ? ये बॉय जो है ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो जब भी आपको एक स्टोरी मिलेगी तो सबसे पहले उसके मेन कैरेक्टर को एनालाइज करना है कि कौन है उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग को समझना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि उस स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे कुकिंग है, कुकिंग का एग्जांपल हमने लिया था, तो जब मैं कुकिंग की बात कर रही हूँ तो उसमें क्या चीज हो रही है? आप मसाले डालते हुए दिखाओगे, या फिर कुकिंग करते हुए दिखाओगे, या फिर गैस ऑन ऑफ करते हुए दिखाओगे। तो आपको सेटिंग करनी है कि क्या हो रहा है और किस प्रोसेस में होगा वो ये चीज, ठीक है। देन उसमें क्या क्या एक्शंस होंगे, ठीक है। एक्शंस को भी समझो। एक्शन को हम कई बार इग्नोर करते हैं, हम बस ड्रॉ कर देते हैं, हमारे स्केच के अंदर कोई भी एक्शन नहीं शो हो रहा होता है। लाइक लेट्स सपोज कि अगर कोई कुकिंग कर रहा है, उससे खराब हो गया, तो उसमें क्या एक्शन, उसके हाथ किस तरीके से खुलेंगे, उसके फेस का एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजें आपकी इस एक्शन के अंदर आ जाती है। इस चीज को भी आपको समझना है। मतलब इसमें क्या एक्शन का क्या सीक्वेंस है, पहले क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। नाउ इमोशन, जो कि मैंने अभी बात करा कि इमोशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हर फ्रेम में उस कैरेक्टर के साथ क्या इमोशन जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले बताया कि एक बॉय है जिसने की फर्स्ट टाइम कुकिंग करी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 फ्रेम में डिवाइड करती हूँ, 1 2 3
4, ठीक है। तो हर फ्रेम में क्या होगा कि एक इमोशन होगा, है ना। हो सकता है कि हम फर्स्ट फ्रेम में दिखाएं कि वो बहुत हैप्पी है, उसने स्टार्ट करा है, वो सब चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। सेकंड स्टेज में उसे गैस ही ऑन नहीं हो रहा, तो बहुत वो घबराया हुआ है, ठीक है। थर्ड स्टेज में उसने सारी चीज़ें डाली, अगेन ही इज़ लाइक नॉर्मल सा उसका एक्सप्रेशन है कि सब चीज़ें हो रही हैं। और फोर्थ स्टेज में जो भी आपका एनालिसिस है उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्रेशन दिखाओगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये 4 चीजें एनालाइज कर लोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप तो हो जाएगा स्टोरी बोर्ड का, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि जो मैं स्टेप्स बताती हूँ ना, तो लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये सारी चीजें तुम्हें एग्जाम टाइम पे करनी है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस टाइम में प्रैक्टिस करोगे, उतना ही एग्जाम में तुम्हें बेनिफिट आएगा। लाइक जब मैंने प्रोडक्ट डिजाइन की वीडियो डाली थी तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल है इन सारी चीजों को एनालाइज करना और इसको ऐड करना। तो देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ हर बार हर वीडियो में कि जब भी तुम प्रैक्टिस करो, डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे उतना तुम्हें एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आप चीजों को जल्दी से जल्दी सोच पाओगे, ठीक है। तो जितना जल्दी सोचना चाहते हो, सोचने का टाइम कम करना चाहते हो ना एग्जाम में, उतना अभी तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उतना अभी तुम्हें खुद को एनालाइज करना है, अभी तुम्हें करेक्शंस करवाने हैं। तो एग्जाम में आपका वो सारा का सारा टाइम आप ड्रॉ करने पे दे सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपको स्टोरी को फ्रेम्स में ब्रेक डाउन करना है। जैसे मैंने लास्ट भी बताया था, यहाँ पर एक केस दे रखा है। केस ये है कि एक बच्चा है जो अपना बस पास जो है वो भूल गया है, ठीक है। अब उसको फ्रेम्स में ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले हमने पहला फ्रेम क्या दिखाया कि जो बॉय है उसकी बस खड़ी है, उसने रियलाइज किया कि उसके पास नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रेम है, ठीक है। तो इस फ्रेम में एक्सप्रेशन भी ऑब्वियसली तुम्हें शो करने होंगे। सेकंड फ्रेम है कि वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत ज्यादा ढूंढ रहा है अपने बैग में, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इस तरीके का दिखाने के ऊपर, बहुत परेशान है, ठीक है। ऐसा आपको एक्सप्रेशन दिखाना है। तो फिर ये फ्रेम आपका डन हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट जो है कि बस ड्राइवर। अब बस ड्राइवर एक कैरेक्टर है, बट मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर तो बॉय है, ओके। तो जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उस पर मेन फोकस डालना है। बाकी जो बस ड्राइवर है वो वेट कर रहा है, वो उसकी तरफ घूर रहा है, ठीक है। तो ये भी है, बट बस ड्राइवर तो है कैरेक्टर, साथ में मेन कैरेक्टर बॉय भी है। तो फोकस तो हम बॉय पे रखेंगे, बट जो सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं उन पे भी ध्यान रखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस का भी हम ध्यान रखेंगे, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो मैंने लास्ट जो आपको बताया था जिसमें कि हमने 4 फ्रेम्स की बात करी थी, यहाँ पे 3 फ्रेम्स है। लास्ट मैंने 4 फ्रेम की बात करी थी, उसमें क्या बताया था तुम्हें कि फर्स्ट जो होगा उसमें बॉय जो है वो बड़ा खुश होगा, बहुत सारी चीजें उसके सामने हुई कि अरे भाई मैं तो कुकिंग करूंगा आज। सेकंड में उससे ऑन ही नहीं हो रहा गैस, ठीक है। तुम इसके अलावा कुछ और भी दिखा सकते हो कि ऑन हुआ, उसने सारी चीजें ऐड करी, देन फिर उसे जल गया खाना, ठीक है। ये भी दिखा सकते हो, क्योंकि मेनली जब हम फर्स्ट टाइम कुकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। सपोज वो रोटी बना रहा है, स्ट्रगल कर रहा है वो रोटी बनाने में, ऐसा दिखा सकते हैं। अब लास्ट में फाइनली उसने सारी चीजें सॉर्ट कर ली और एक अच्छा सा खाना बना के उसने किसी को खिलाया या फिर अपने हाथ में शो कर रहा है हैप्पीली, ठीक है। तो ये हमारे 4 फ्रेम हो जाएंगे। तो जो भी आपको सिचुएशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको फ्रेमिंग करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ फ्रेम्स बताए हैं तुम उसी फ्रेम का यूज करो, तुम किसी और फ्रेम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, फ्रेम में हमने ब्रेक डाउन कर दिया, मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट फ्रेम में ये, सेकंड फ्रेम में ये, थर्ड फ्रेम में ये, फोर्थ फ्रेम में। इसके बाद मेन क्या आता है? इसके बाद मेन आता है कि अब तुम्हें इसको प्रेजेंट करना है, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं, वो इसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, जब हम प्रेजेंट करेंगे ना तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है दैट यू हैव टू यूज पर्सपेक्टिव एंड प्रपोर्शंस। मतलब आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग का यूज करना है जो बैकग्राउंड होगा उसके लिए, और साथ में ह्यूमन फिगर्स का और पोर्ट्रेट्स की टेक्निक्स का यूज करना है, जो उसमें आप ह्यूमंस बनाओगे या फिर एक्सप्रेशन बनाओगे, फेसेस बनाओगे, उसके लिए। क्योंकि देखो, स्टोरी बोर्ड क्या है? स्टोरी बोर्ड इज अ सीन। उसमें आपको एक मेन कैरेक्टर दिया गया है, कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स हैं और एक बैकग्राउंड है सिंपल सा। बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव आपको उसमें यूज नहीं करना है, बट जितना भी आप करोगे उतना बेसिक पर्सपेक्टिव तो करेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी तुम ह्यूमन फिगर्स बना रहे हो और पोर्ट्रेट बना रहे हो, उनका भी प्रपोर्शन जो है
वो ठीक होना चाहिए। अगर उनका प्रपोर्शन इनकरेक्ट है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम थोड़ा कॉमिक फेसेस भी बना रहे हो दैट्स ओके, बट हैंड लेग इन सब का प्रपोर्शन तो करेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है। और कॉमिक वे में भी बना रहे हो फिर भी एक्सप्रेशन तो दिखाने ही पड़ेंगे, उसके लिए भी पोर्ट्रेट्स तो सीखना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले बहुत परेशान होने से पहले कि ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कोर टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। कोर टॉपिक तुम्हारे कौन से हैं? कोर टॉपिक है आपके ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट एंड पर्सपेक्टिव। ये तीनों ही आपके कोर टॉपिक है, ठीक है। इन तीनों को अगर आपने कवर कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन, तुम्हारे प्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है ना वो सॉर्ट हो जाएगा, आप उसको पेपर पे लेके आ पाओगे, ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, ठीक है। बट अगर तुम्हारे ये सही नहीं है, ये कोर टॉपिक आपने सीखे ही नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि सोच तो पाओगे पर उसे बना ही नहीं पाओगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही चीजें मैटर करती हैं, चाहे वो एनआईडी एग्जाम हो चाहे वो एनआईएफटी एग्जाम हो, कि आपका जो भी आप सोच रहे हो वो कितना क्रिएटिव है, कितना सही वे में आप फ्रेम कर पा रहे हो, और दूसरी चीज जो भी सोचा है उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, एग्जामिनर को कितने अच्छे से शो कर पा रहे हो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइज, अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है अपनी एनआईडी एग्जाम की प्रिपरेशन, तुम्हारे कोर टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, तुम अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारा कंफ्यूजन है माइंड में, तो तुम्हें अभी 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 एसएससी की फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अब नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, ये आपका लास्ट पीक टाइम है प्रिपेयर करने का, और अब तुम्हारे पास बहुत टाइम तो नहीं है, बट स्टिल आप अपने थोड़े से बेसिक्स को क्लियर करके अपने स्केचेस को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे नंबर दिख रहा है, वहां पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वेबसाइट पे जा सकते हो एसएससी की, यहाँ पे सामने ही देख सकते हो, यहाँ पे फ्री बुक का फ्री डेमो क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वट एवर यू आर डूइंग और जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो वो लिख के सबमिट कर दो, ठीक है। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। ओके, बस तुम्हें इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा एनआईडी में बेस्ट देने का या फिर निफ्ट में बेस्ट देने का, और अगर आप साथ में यूसीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर यूसीट ऑल्सो, ठीक है। सो गाइज, और यहाँ पर आप और भी चीजें चेक कर सकते हो, कोर्सेज की डिटेल चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एनआईडी निफ्ट यूसीट ऑनलाइन कोचिंग सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जाना, यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं कोर्स से रिलेटेड ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली नंबर पे कॉल करो और क्लियर कर लो, ठीक है। अब वो स्टेज आ गया ना कि इस स्टेज पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एग्जाम से रिलेटेड मुझे ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रही हैं चीजें, तो फिर एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, ठीक है। और अपने सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो डेमो क्लास में आके, और ऑब्वियसली अगर तुम बेस्ट फैकल्टीज के साथ प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम में तुम बेस्ट दे सकते हो। ओके, और ये सब करने के लिए तुम्हें क्या करना है, अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी चीज है कि जब आपने प्रेजेंट कर रहे हो ना, देखो आपने सोच लिया है, अब सारी चीजें प्रेजेंटेशन के ऊपर ही है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अपने थॉट्स को शो कर रहे हो। तो यहाँ पे चीज लिखा हुआ है ना, कीप कैरेक्टर कंसिस्टेंट। अब कीप द कैरेक्टर कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हम जो एक फ्रेमिंग शो कर रहे हैं उन सब में एक मेन कैरेक्टर है जिसको हम अगेन एंड अगेन शो कर रहे हैं और उसी एक्टिविटी के थ्रू शो कर रहे हैं, तो हमें उस कैरेक्टर को सेम ही बनाना है हर फ्रेम में, उसको चेंज नहीं कर देना है, ठीक है। उसका आपको हेयर स्टाइल सेम रखना है, क्लॉथ सेम रखने हैं, हाइट सेम रखनी है, और उसका जो फेस है, बॉडी का प्रोपोर्शन है, वो सारी चीजें भी, मतलब आपने अगर फर्स्ट फ्रेम में उसको पतला बनाया तो पतला बनाओ, अगर आपने फर्स्ट फ्रेम में उसको मोटा बनाया तो हर फ्रेम में मोटा बनाओ, ठीक है। उसका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए, लगना चाहिए कि एक ही इंसान को आप अगेन 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 बना रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में अलग बनाया, सेकंड में अलग बनाया, थर्ड में अलग बनाया, तो फिर वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाएगी, ठीक है। आपका स्टोरी प्रॉपर रियल इलस्ट्रेटिव स्टोरी लगना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कैरेक्टर का सेम होना बहुत ही जरूरी है। ओके, ये चीज होगी तो आपकी स्टोरी में एक फील आएगा, वो कैरेक्टर हर स्टेज में उसका इमोशन चेंज हो रहा है
वो भी शो होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी और भी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाएगी। ओके, नाउ गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है ये कि आपको इमोशंस को ऐड करना है। इस चीज को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अगर तुम्हारे स्टोरी बोर्ड में एक्सप्रेशन नहीं है तो तुम्हारा स्टोरी बोर्ड किसी काम का नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेशन ऐड करने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें पोर्ट्रेट स्केचिंग आनी चाहिए, ठीक है। पोर्ट्रेट स्केचिंग अगर तुम्हें आती है तो तुम ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कि किस, जैसे कि यहाँ पे ये शाउटिंग टाइप का एक्सप्रेशन है, एंगर टाइप का, लाफ्टर टाइप का, ठीक है, बेसिक लाफ्टर, थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ बहुत ही पागल जैसे हंसना वो वाला, सैड है, बहुत ही उदास है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये सारे एक्सप्रेशन तुम्हें बनाने आने चाहिए। बल्कि सिर्फ स्टोरी बोर्ड के लिए नहीं, अगर आपको सीन मेकिंग भी आता है एग्जाम में, उसके लिए भी ये सारे के सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेशन नहीं ऐड करते हैं ना अपने स्केच में, अपने स्टोरी बोर्ड में, तब तक उसमें जान नहीं आती है। इसीलिए एक्सप्रेशन जरूर से ऐड करो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अब सोचो तुम खुद को अपने उस केस में रख के देखना जो मैं बता रही हूँ। बालकनी में तुम फोन पे बात कर रहे हो, बाय मिस्टेक तुम्हारे हाथ से जो फोन है वो 10th फ्लोर से गिर जाता है, अब क्या होगा? जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा, जो भी चीज होगी, उसको 4 फ्रेम में प्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। ओके, उसमें क्या एक्सप्रेशन ऐड करोगे ये भी मुझे लिख के बताना। और इस क्वेश्चन को तुम प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो और नीचे जो नंबर दिख रहा है वहां पे सेंड भी कर सकते हो। ओके, मैं प्रॉपर ट्राई करूंगी देखने का, ठीक है। तो इसको बनाओ, नीचे नंबर पे सेंड करो और किस फ्रेम में आप बनाने वाले हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ठीक है। बैकग्राउंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर पर जब हम फोकस दे रहे हैं तो आप बैकग्राउंड को मिनिमल रख सकते हो। उससे क्या होगा कि मेन कैरेक्टर पे तुम्हारे फोकस और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर आप मेन कैरेक्टर पे फोकस इंक्रीज करना चाहते हो तो आप पीछे सिंपल सिंपल सा बैकग्राउंड बना सकते हो। यहाँ पर भी आपने देख रहे हो कि जो भी बैकग्राउंड है ना उसमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव का यूज है, ठीक है। देखो ये कन्वर्ज हो रहा है, जो मैंने बताया था कि आप जो भी बनाओगे उसमें पर्सपेक्टिव का यूज करना है। ये भी इधर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, ये भी इधर कन्वर्ज हो रहा है, तो सब में एक वैनिशिंग पॉइंट है, वहां पर ये सारी चीजें कन्वर्ज हो रही है। एंड बैकग्राउंड इसमें 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 सब में सेम है और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बेसिक ही है। इससे भी ज्यादा मिनिमल आप रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि जो बैकग्राउंड है उसको आपने ब्लैक एंड व्हाइट रखा, मतलब उसमें सिर्फ माइक्रोन पेन ऐड किया, और जो ये मेन कैरेक्टर है बीच में, जो ये मेन कैरेक्टर है सिर्फ इसको कलर कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आपका स्केच में जो मेन कैरेक्टर है ना उस पर फोकस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो भी तुम एक्सप्रेशन शो कर रहे हो, जो भी उसके एफर्ट शो कर रहे हो कि पहले तो वो पढ़ के बना रही है, फिर जल गया, खराब हो गया, तो फिर उसके बाद अगेन ट्राई कर रही है, देन अगेन अब बन गया उससे खाना, अब वो खुश से खिला रही है अपनी दादी को, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर पे आपको फोकस रखना है। तुम सोचो कलर करना है, ब्लैक एंड व्हाइट रख के करना है, बैकग्राउंड को मिनिमल करके रखना है, कैसे करोगे ये तुम्हें खुद ही एनालाइज करना है, क्योंकि वो तुम खुद ही सोच सकते हो। अगर मैं तुम्हें जो वे बताऊंगी जरूरी है ही नहीं कि वो तुम्हें सूट करे, हर बच्चे को सूट करेगा ही नहीं वो जो मुझे सूट करता है, या फिर जो तुम्हें सूट करता है वो मुझे सूट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब तक तुम्हारे स्केच को मैं देखूंगी नहीं तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप किस स्टेज पे हो, आपके लिए क्या एडवाइस है, किस तरीके से आप चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हो, ये मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गाइडेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखो और अपनी प्रिपरेशन को आगे करो। और अगर अब तक नहीं करी है तो अभी स्टार्ट कर लो फ्री डेमो क्लास बुक करके, ठीक है। एंड वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी तक अगर तुम्हें वीडियो समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो इस तरह के मैं बनाने वाली हूँ जिससे तुम्हें अपने एग्जाम में बहुत 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 बेनिफिट लगेगा। ओके, तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वन मोर थिंग, वीडियो को हाइप कर देना अगर तुम्हें बेनिफिशियल लग रहा है। ओके, एक और चीज है जिससे कि जो आपका स्टोरी बोर्ड है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम डालना चाहो या ना डालना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप छोटे छोटे कैप्शन डाल सकते हो, ठीक है। देखो बच्चे डालते तो हैं कैप्शन, पर उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कैप्शन बहुत बड़े होते हैं। जितना बड़ा कैप्शन तुम डालोगे उतना ज्यादा उसको कोई पढ़ेगा नहीं और फिर उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, वो बस तुम्हारी शीट का स्पेस ले लेगा। अब वो स्पेस ले रहा है, इससे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। जब तुम कैप्शन डाल रहे हो उसका कोई फायदा तो होना चाहिए, तो फायदा तभी होगा जब आप शॉर्ट कैप्शंस डालोगे, ठीक है, इतने शॉर्ट
ही सर्चेस इन हिज पॉकेट, ठीक है, या फिर द डॉग पुल द टॉय, ठीक है, या फिर शी लुक्स अप इन सरप्राइज। तो बहुत छोटे 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 ये कैप्शंस हैं। आप जितना बड़ा करोगे उतना कोई बेनिफिट नहीं है, छोटा रखोगे, मिनिमल रखोगे, इफेक्टिव रखोगे, उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। तुम स्किप भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट लिखो तो छोटा लिखो, ओके, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे तुम्हें एक स्केच दिख रहा है, ठीक है। इस स्केच में मेनली हर तरह का थोड़ा प्रेजेंटेशन है कि बैक में सिर्फ माइक्रोन पेन ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे कैप्शंस भी रखे हुए हैं, छोटे छोटे कैप्शंस लिखे हुए हैं। जो मेन कैरेक्टर है हमारा उसको कलर किया गया है ताकि उस पर मेनली फोकस आए, ठीक है। जो मैंने कहा था कि मेन कैरेक्टर पे फोकस डालना है वो भी यहाँ पे दिया गया है। छोटे कैप्शंस लिखे गए हैं, बैकग्राउंड को मिनिमल रखा गया है, बट कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स को भी यूज करा गया है। ऐसे ही आपको स्टोरी बोर्ड को फ्रेम करना है, ठीक है। ये जो स्केच है ना, इसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो, ओके। उसमें प्रॉपर तुम्हें कैसे बनाया गया है स्टोरी बोर्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका थीम ये है कि फोन के बिना, क्योंकि फोन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तुम सब भी एक दिन बिना फोन के नहीं रह सकते हो, बिना वीडियोस देखे नहीं रह सकते हो, तो एक फोन के बिना हमारा दिन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले ये सुबह उठा, इसने कहा वेयर इज माई फोन। अब घबरा गया है वो, अब वो बहुत बोर हो रहा है, क्या करूं मैं, किससे बात करूं, क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि अब उसे समझ में आएगा कि लाइफ कैसे होती है बिना फोन के, ये सारी चीजें। एंड फिर लास्ट में उसे रियलाइज होता है और अब वो जा रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। तो ये चीज इसमें शो करी गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थीम आप चीजों को फ्रेम करो। यहाँ पे 3 फ्रेम है, आप 4 फ्रेम भी कर सकते हो, बट बेसिक प्रेजेंटेशन में यही है कि जो भी सोच रहे हो उसमें मेन कैरेक्टर पे फोकस डालो, ठीक है। बैकग्राउंड को उसके साथ सेट करो, बैकग्राउंड और तुम्हारा कैरेक्टर डिफरेंट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में प्रेजेंट अच्छे से करो, जो भी तुम्हारा प्रेजेंटेशन वे है उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो स्केच मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा 2B पेंसिल यूज कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या 2B यूज करो या माइक्रोन यूज करो। जो अननेसेसरी लाइन है उसको इरेज कर दो और लास्ट में फाइनलाइज कर दो, ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल कलर से, या फिर यू कैन यूज ब्रश पेन, ठीक है, या फिर नॉर्मली आप उसको छोड़ दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। जितना नीट रहेगा तुम्हारा स्केच उतना ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जितना मेसी रहेगा, जितना चीजें ऐड करते चले जाओगे, उतना कोई भी फायदा नहीं है। नीट स्केच बहुत अच्छा लगता है, चाहे तुम उसमें कलर ना करो, चाहे तुम कुछ भी ना करो, बट अगर तुम्हारा स्केच साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, ओके। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। क्या बताई है एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो, कैरेक्टर को समझो, पूरा सेट करो, सीन को समझो, क्या चीजें ऐड कर सकते हो, एक्सप्रेशन क्या रखने हैं, उन सारी चीजों को समझो। उसके बाद आप फ्रेम बनाओ, 4 फ्रेम, 6 फ्रेम, 3 फ्रेम, जितने भी बनाने हैं फ्रेम बनाओ, ठीक है। आपको उसको प्रेजेंट करना है, कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। सारे थॉट्स को, जो बैकग्राउंड है उसको भी कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको इमोशन शो करना है और नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो तुम लोग, लेकिन एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि ये सब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तुम्हारे कोर ही क्लियर नहीं है तो इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करो, ह्यूमन फिगर सीखो, पोर्ट्रेट सीखो, पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको सीखो, ठीक है। और अगर ये सब तुम्हें सीखना है अच्छे से तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें सीखना है। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगी, पर तुम लोग कमेंट्स करते ही नहीं हो तो मैं कैसे बनाऊं वीडियो। तो अगर तुम चाहते हो इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ओके। बाकी अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो NID के लिए, NIFT के लिए, USEET के लिए प्रॉपर SSCC के साथ, तो आप अभी बुक कर सकते हो SSCC की फ्री डेमो क्लास। नीचे नंबर दिख रहा है, वहां पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, वेबसाइट पे जाओ, रिव्यूज चेक करो, और गाइस अभी अपना फर्स्ट स्टेप ले लो NID, NIFT या फिर USEET क्रैक करने की तरफ, ओके। सो एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।